चलो, तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का हमारा लेक्चर। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे, तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, अदरवाइज उसका दूसरा हम नाम क्या बोलेंगे? नल सेट। एम्प्टी सेट और नल सेट, ऐसा हमने नाम दिया हुआ है, एम्प्टी सेट या तो नल सेट। तो एम्प्टी सेट हम किसको बोलेंगे? द सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट। ऐसा सेट कि जिसके पास एक भी एलिमेंट्स नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट और नल सेट। तो सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट, कि जिसके पास एक भी एलिमेंट नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट और नल सेट। ओके। फिर एक दूसरी जो चीज़ आती है वो है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब क्या होता है? जिसके नंबर्स हम काउंट कर सकते हैं। मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो लिमिटेड। तो लिमिटेड एलिमेंट्स होंगे। और इनफाइनाइट सेट मतलब अनलिमिटेड, मतलब कि इनफाइनाइट तक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट्स। उसके बाद बारी आती है इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स, ऐसा है हमारे पास। तो इक्वल और इक्विवेलेंट का डिफरेंस क्या है? तो जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ए इक्वल टू दिया हुआ है हमें 1 2 3, बी इक्वल टू दिया हुआ है ऑल्सो 3 2 1, लेकिन सी इक्वल टू दिया हुआ है सपोज हमें 4 5 6। तो देखो, अगर एलिमेंट सेम हो ना, सेम एलिमेंट्स का मतलब क्या है? जेरोक्स कॉपी। इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1, 2 तो 2, 3 तो 3। तो ये टोटली सेम हुए, मतलब क्या बोलेंगे हम? ए एंड बी बोथ आर इक्वल सेट्स। लेकिन अब सी देखो तो 4 5 6, लेकिन है तो 3 एलिमेंट्स। तो हम क्या बोलेंगे? ए इज इक्विवेलेंट टू सी। वैसे ही दूसरा, बी इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू सी। इस तरीके से होगा। तो मतलब इक्वल सेट कौन हुए? ए और बी जो थे वो इक्वल सेट हुए, लेकिन ए और सी, बी और सी क्या हो गए? इक्विवेलेंट सेट्स हो गए। यहाँ तक पता चला बेटा सबको? यहाँ तक किसी को भी थोड़ा भी डाउट? नो डाउट। ओके, नो डाउट। तो चलो इसी के बेसिस पर हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में?
Which of the following are examples of the null set? Which of the following are examples of the null set? तो किसका कौन है? तो चलो सॉल्व करते हैं सबको। तो फर्स्ट, set of odd natural numbers divisible by 2। चलो 2 से डिवाइड हो ऐसा कौन सा ऑड नेचुरल नंबर होगा? कोई हो सकता है बेटा ऐसे? पहले तो वो सोचो कि ऐसा सही में पॉसिबल है। ऑड नेचुरल नंबर क्या हुआ? 1, 3, 5, 7, 9, इस तरीके से हुआ। 1, 3, 5, 7, 9 इस तरीके से हुआ ये। पर उसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा कि जो डिविजिबल बाय 2 होगा। तो फर्स्ट के लिए कुछ भी होगा नहीं, मतलब नल से। सेकंड नंबर क्या है? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन भी हो और प्राइम नंबर्स हो, ऐसा कौन है? इवन भी हो और प्राइम भी हो तो ऐसा नंबर कौन सा है? ओनली 2 है, क्योंकि 2 इवन भी है और प्राइम भी है। अभी मैं किसी का लिख नहीं रहा हूँ कि ये नल सेट है कि नहीं, वो बाद में देखेंगे। थर्ड, एक्स वेर एक्स इज अ नेचुरल नंबर 5 से छोटा हो 7 से बड़ा हो, ऐसा कोई पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा नंबर कि जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो, तो ऐसा कुछ हो ही नहीं। 4 नंबर, y is a point common to any two parallel lines। कोई भी 2 पैरेलल लाइंस होगी तो उसमें कोई कॉमन पॉइंट हो सकता है? नहीं हो सकता, मतलब नल सेट। तो क्या हुआ? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ये तीनों तीन जो है वो क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट है बेटा। ये तीनों तीन क्या है? एग्जाम्पल्स है नल सेट के। समझ में आया सबको? इसमें थोड़ा भी किसी को डाउट? यस सर। रिप्लाई इन चैट बॉक्स बेटा। डू यू हैव एनी डाउट? ग्रीष्मा को क्लियर, बाकी सब? जिया को भी क्लियर, युति को भी क्लियर। ओके यार, इनका तो मैसेज नहीं आ सकता, उसका ऐसे भी नेटवर्क इश्यू होगा इसलिए। ओके चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? कौन से हैं? तो द फर्स्ट क्या बोला हुआ है? सेट ऑफ द मंथ्स ऑफ अ ईयर। मंथ ऑफ ईयर काउंटेबल है? यस। लिमिटेड है, मतलब ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला फाइनाइट। ये सारे तो बेटा ऐसे भी छोटे छोटे क्वेश्चन ही है। सेकेंड, 1 2 3 डैश 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 मतलब चल रहा है, तो इनफाइनाइट तक चलेगा। तो ये हुआ मतलब इनफाइनाइट से। 1 2 3 डैश 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 अप टू 100, 100 पर जाके स्टॉप हो गया, मतलब फाइनाइट। 4 नंबर, द सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 मतलब 101, 102, 103, तो वो भी इनफाइनाइट तक चलेगा। तो क्या बोलेंगे उसको भी? इनफाइनाइट से। द सेट ऑफ द प्राइम नंबर्स लेस देन 99। प्राइम नंबर्स लेस देन 98 तो वो क्या हो जाएगा? काउंटेबल हो जाएंगे। काउंटेबल मतलब फाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया बेटा? आंसर देखना है। लिमिटेड हो तो फाइनाइट, अनलिमिटेड हो तो इनफाइनाइट। क्लियर बेटा क्वेश्चन नंबर 2 सबको?
क्लियर हो गया सर। तो चलो नेक्स्ट जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में हमें? स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, फिर से सेम ही है, लेकिन अब क्या बोला हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में? द सेट ऑफ द लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। पैरेलल टू द एक्स एक्सिस तो एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल सोचोगे, ये एक्स एक्सिस, इसके पैरेलल मुझे जितनी लाइन खींचनी है उतनी मैं खींच सकता हूँ, वो तो मेरी चॉइस होगी। तो वो लाइंस क्या होगी? इनफाइनाइट। सेकंड, द सेट ऑफ द लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने होते हैं? ए टू जेड, मतलब 26, मतलब फाइनाइट हो गया। थर्ड, सेट ऑफ द नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5 का टेबल, वो तो इनफाइनाइट तक चलेगा, मतलब कि इनफाइनाइट। फोर नंबर, सेट ऑफ द एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, ऑब्वियसली फाइनाइट होगा। एनिमल्स काउंट करने बैठोगे तो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन काउंटेबल है। देन सेट ऑफ द सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। सर्कल तो ओरिजिन में जितने बनाने उतने बना सकते हैं हम, मतलब कि इनफाइनाइट। आया समझ में क्वेश्चन नंबर 3 बेटा पूरा? उसमें कोई डाउट किसी को? ओके, क्लियर सबको? तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में जाते हैं हम। क्या बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें? इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल्स टू बी और नॉट। तो बताओ, चलो मुझे ये तो तुम डायरेक्टली बोल सकते हो। फर्स्ट के अंदर हमें दिया हुआ है ए बी सी डी, सी डी सी बी ए, तो इक्वल होंगे कि नहीं? यस और नो? Yes, because all the elements are equal. So क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यस, ए इक्वल्स टू बी। 4 8 12 16, 4 8 12 16, तो क्या होगा उसके अंदर? दूसरा क्या है? 4 8 16 18 है, मतलब क्या होगा? दोनों के दोनों जो होंगे वो इक्वल सेट्स होंगे नहीं। क्यों? दो एक एलिमेंट डिफरेंट है, सो ए इज नॉट इक्वल टू बी। थर्ड नंबर, 2 4 6 8 10, पॉजिटिव इंटीजर लेस देन इक्वल टू, मतलब दोनों सेम हो जाएंगे, तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बी। रीजन, बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो 2 4 6 8 10 को भी काउंट करना है, तो इस तरीके से हो गया ये। 4 नंबर में क्या बोला हुआ है? मल्टीपल ऑफ 10 है, 10 का टेबल है, दूसरे में 10 15 20, तो ये तो इक्वल हो ही नहीं सकता, क्योंकि 10 के टेबल में कहीं 15 तो आएगा नहीं, मतलब कि ये दोनों इक्वल सेट्स नहीं। क्लियर ये सबको? इसमें कोई डाउट?
क्वेश्चन नंबर 5 में जाते हैं अब हम। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेट्स आर इक्वल, फिर से सेम बोला हुआ है। तो फर्स्ट नंबर ए इक्वल्स टू 2,3 हमें पहले से दिया हुआ है। बी इक्वल्स टू क्या है, एक्स पेयर, एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। चलो इसको सॉल्व करते हैं ये वाली इक्वेशन को, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। 6 के ऐसे फैक्टर बनाओ, प्लस करो तो 5 आ जाए, तो 3 टू जा 6 हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म से सॉल्व कर रहा है। फर्स्ट सेकंड में से कॉमन x, तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 3, 2 कॉमन x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 2 टाइम्स कौन है, x प्लस 3 है। सेकंड में कौन है, x प्लस 2 इक्वल टू 0। दोनों को 0 के साथ इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से -3, और यहाँ से जो दूसरी वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, -2। तो मतलब कि हमारे पास जो b की वैल्यू बनेगी वो क्या होगी, b इक्वल्स टू -2 एंड -3। तो बताओ मुझे ए और बी इक्वल होगा या नहीं, यस और नो। ए और बी अब इक्वल होंगे कि नहीं, यस और नो। नो क्यों, क्योंकि एक का एलिमेंट जो है वो 2 3 है ए का, और बी का एलिमेंट है -2 -3। सो ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी। सेम सेकंड में जाते हैं अब हम। ए इक्वल्स टू क्या बोला हुआ है, लेटर इन द वर्ड फॉलो। फॉलो में क्या होगा, एफ ओ एल, ओ नहीं आएगा, डब्ल्यू। चलो बी इक्वल्स टू क्या होगा, बल्ब के लिए है, तो डब्ल्यू ओ एल एफ। तो डब्ल्यू है यस, एल है यस, ओ है एफ। ओके, सबके सम सेम ही है, मतलब क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू बी हो जाएगा। आया समझ में क्वेश्चन नंबर 5 सबको अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में जाते हैं हम। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो विच आर इक्वल सेट। कौन कौन इक्वल सेट है बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में, ये बताओ तो। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में कौन कौन से सेट्स है जो इक्वल सेट्स हैं। ए 2 4 8 12 है किसी के पास, 2 4 8 12 है, 2 4 8 12 नहीं है, तो ए किसी के पास नहीं है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 यस, तो बी और डी इक्वल है। फिर 4 8 12 16 नहीं, -1 1 नो, 0 ए, अरे हाँ -1 1 है ना, ई और जी सेम है, ई इक्वल्स टू जी। 0 1 0 है नहीं है, बस खत्म। तो ये जो है वो क्या है, दोनों के दोनों इक्वल सेट्स। क्लियर बेटा ये पूरी एक्सरसाइज।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सबसेट। सबसेट मतलब अगर सबको याद हो तो डेमो के टाइम भी मैंने पढ़ाया था बेटा, फिर भी अभी तो देख ही लेंगे वैसे भी हम। सबसेट, तो सबसेट हम किसको बोलेंगे बेटा? तो देखो, सपोज कि हमने लिखा है a इक्वल्स टू 1 2 3, b इक्वल्स टू 1 2 ही है, तो कौन से सेट के एलिमेंट्स किसके पास है? तो यहाँ पर हमें दिख रहा है सेट ए, set A contains all the elements of set B। तो क्या लिखेंगे इसको, किस तरीके से लिखेंगे? A के पास है तो B के सारे एलिमेंट्स है वो A के पास है, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे उसको। तो मतलब क्या हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे? B is सबसेट ऑफ B। समझ में आया बेटा ये? ओके, क्लियर। फिर उसके बाद आता है इंटरवल्स। ये भी एक टॉपिक अच्छा है समझने के लिए बेटा। इंटरवल्स, तो इंटरवल्स क्या होते हैं? दो तरीके से होते हैं। फर्स्ट वन इज ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल। सेकंड जो होता है वो क्या होता है? क्लोज्ड इंटरवल। ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल कैसे डिनोट करेंगे? सपोज कि मैंने लिया 3,5, ये मैंने एग्जांपल ले लिया। क्लोज इंटरवल के लिए भी कोई एग्जांपल लेते हैं वैसे ही। 3 5 और 3 5, इसका इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसके जो काउंट हुआ नहीं 3 5, तो मतलब इसका आंसर, अगर आंसर की बात करें हम, इसका आंसर ओनली 4 हुआ। क्यों? ये बता रहा है हमें बिटवीन 3 एंड 5। ये हमें क्या शो कर रहा है? बिटवीन 3 एंड 5। और ये क्लोज इंटरवल हमें क्या शो कर रहा है? फ्रॉम 3 to 5। इसका मतलब क्या हुआ? बिटवीन। इसका मतलब क्या हुआ? फ्रॉम। सो बिटवीन 3 एंड 5 क्या होगा? 4। और यहाँ पर 3 4 5। समझ में आया बेटा ये ओपन और क्लोज इंटरवल के बारे में?
इंटरवल के बारे में हो गया। चलो, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग द प्रॉपर सिंबल्स, सबसेट और नॉट सबसेट। देखो, ऑलवेज याद रखना, बिलोंग्स टू की साइन कब यूज होगी? जब एलिमेंट्स होगा। सबसेट की साइन कब यूज होगी? जब सेट के बारे में बात हो रही। तो यहाँ देखो, फर्स्ट सेट के बारे में अगर देख रहे हो, 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है तीनों तीन एलिमेंट इसके पास है। 2 भी है, 4 4। तो क्या हुआ, इसके सारे एलिमेंट इसके पास है, तो सबसेट की साइन कहाँ जाएगी? इस साइड। तो क्या हुआ, पहला वाला जो था वो छोटा, मतलब सबसेट। सेम दूसरा है ए बी सी बी सी डी, तो वो क्या हो जाएगा? नॉट सबसेट। सेकेंड नंबर ए बी सी डी, तो वो क्या हो जाएगा? नॉट सबसेट। नॉट सबसेट। थर्ड, एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ 9 ऑफ योर स्कूल एंड एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, तो बोलो इन दोनों में से बड़ा कौन होगा? ऑब्वियसली ये क्लास 11 का स्टूडेंट, और यहाँ पर स्कूल का स्टूडेंट, तो ऑब्वियसली है ना, 11 का जो स्टूडेंट होगा वो अपने आप पूरी स्कूल के स्टूडेंट के अंदर आ गया, मतलब कि सबसेट। 4, एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन। 4 नंबर में क्या बोला हुआ है? एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन, एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट, तो नहीं हो सकता, क्योंकि सर्कल, पहला वाला सर्कल कोई भी रेडियस का हो सकता है, तो नॉट सबसेट। 5 नंबर, ट्राइंगल और रेक्टेंगल, ट्राइंगल रेक्टेंगल एक दूसरे में हो सकते हैं? नहीं, तो नॉट सबसेट। 6 नंबर, इक्विलेटरल ट्राइंगल और ट्राइंगल, तो यस सबसेट। क्यों? इक्विलेटरल ट्राइंगल वो एक ट्राइंगल का ही एक बेसिक पार्ट है, टाइप्स है। इवन नेचुरल नंबर एंड इंटीजर, इंटीजर में सब कुछ आ जाएगा, तो वो भी सबसेट। आया बेटा समझ में इसके अंदर? तो सबसेट वाला बेटा सबको अच्छे से पता चला।